स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विक्रम सिंह गौतम। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। इस वर्ष कोविड-19 के कारण स्टडी काफ़ी डिस्टर्ब रही है, जिस वजह से काफ़ी स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर अनकम्फर्टेबल हैं। उन बच्चों के लिए कम समय में आसान तरीके से, तेज़ गति से रिलैक्स स्टडी प्रदान करने के लिए रिलैक्स स्टडी पॉइंट चैनल आपकी सेवा में है। मुझे उम्मीद है आपको इस चैनल की वीडियो से काफ़ी मदद मिली। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज 10th क्लास की विज्ञान का विद्युत चैप्टर स्टार्ट आपको कराऊंगा। इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा। जो डेफिनेशन रहेंगी उसे स्लो मोशन में मैं आपको समझाऊंगा मौखिक रूप से। डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल को मैं बोर्ड पर समझाऊंगा आपको। अगर आप इसमें कोई संशोधन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे इसे संशोधन के लिए सलाह दे सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं 10th क्लास की साइंस में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा एंड विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिससे कि न्यूमेरिकल एंड थ्योरी काफ़ी हद तक बोर्ड एग्जाम में आती है। तो मैं आपको विद्युत धारा का चैप्टर स्टार्ट कराता हूँ। विद्युत, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? जैसा कि जब हम किसी कांच की छड़ को रेशेदार वस्तु से रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। उस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जब हम अपने फाइबर के स्केल को बालों से रगड़ते हैं तो वह कागज को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह विद्युत आवेश की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आवेश के प्रकार। आवेश सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, धन आवेश एंड ऋण आवेश। इनमें प्रकृति होती है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है आवेश प्रवाह के आधार पर पदार्थ के प्रकार। आवेश प्रवाह के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ एंड अर्धचालक पदार्थ। चालक पदार्थ वह पदार्थ जिसमें आवेश सुगमता से प्रवाहित हो सकता है, ऐसे पदार्थ को चालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तांबा, स्टील, ये चालक पदार्थ कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड पदार्थ होता है अचालक पदार्थ। चालक पदार्थ को सुचालक पदार्थ भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट पर आता है अचालक पदार्थ, वह पदार्थ जिसमें आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है, ऐसे पदार्थ को अचालक पदार्थ कहते हैं। इसे कुचालक पदार्थ भी कहते हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक, कांच आदि, लकड़ी आदि। तीसरे नंबर का हमारा होता है अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन उसमें किसी अपद्रव्य को मिला देने से, मतलब किसी चीज को उसमें मिला देने पर वह आवेश को प्रवाहित करता है। ऐसे पदार्थ को हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इलेक्ट्रोड के आधार पर चालक व अचालक की व्याख्या। जब किसी चालक पदार्थ में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन नाभिक से निकलकर विद्युत धारा की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिससे वहाँ आवेश प्रवाहित होता है और वह चालक पदार्थ कहलाता है। इसके विपरीत जब हम अचालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे हुए होते हैं, जो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं और आवेश गति नहीं करता है, जिस रीजन से उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। मेरे द्वारा कही गई परिभाषाओं को आप वीडियो पोस्ट करके लिख भी सकते हैं और ठीक तरह समझ भी सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट बॉक्स में मुझे एडवाइस भी दे सकते हैं। 5th पॉइंट आप इस चैप्टर में लिखेंगे विद्युत ऊर्जा के स्रोत। विद्युत ऊर्जा सामान्यतः हमें निम्न प्रकार से प्राप्त होती है: सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, अन्य कई प्रकार से। सौर ऊर्जा को हम कह सकते हैं, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो हम लिख सकते हैं
सौर ऊर्जा सभी ऊर्जाओं में सभी ऊर्जा के स्रोतों में सबसे मुख्य है। सौर सेल की सहायता से हम सौर किरणों को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सौर ऊर्जा के बाद बात आती है जल ऊर्जा की। कई प्रकार का वर्षा जल, नदियों के जल को बांध की सहायता से रोका जाता है, जिस समय उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन जब उस स्थित जल को गतिज ऊर्जा प्रदान करके टरबाइन पे गिराया जाता है तो वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और वह गतिज ऊर्जा के जल को विद्युत टरबाइन की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पवन चक्की, वायु में गतिज ऊर्जा होती है जिसे पवन चक्की में प्रयोग करके उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों पर रासायनिक क्रिया करके उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे हम देखते हैं बैटरी, सेल होते हैं, मोबाइल बैटरी, बाइक बैटरी, ये इसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके हम इसे विद्युत ऊर्जा प्रयोग। रासायनिक ऊर्जा के बाद में बात आती है यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा भी विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत है। जब हम किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वहाँ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली को गति कराने में जो भी यांत्रिक ऊर्जा खर्च होती है उसका रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। जब हम किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं रोटेटरी मोशन से तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की वजह से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उस विद्युत कुंडली को गति कराने में जो भी यांत्रिक ऊर्जा नष्ट होती है उसका रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। यही तरीका है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने का। एग्जाम्पल, जैसा कि आपने देखा जनरेटर, यांत्रिक ऊर्जा रोटेटरी मोशन करता है और उससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। यही तरीका है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत विभव। विद्युत विभव की परिभाषा बताने से पहले मैं सोचूंगा कि आप वीडियो को पुश करके और फॉर्मूला नोट करेंगे। V = W/Q। V यहाँ पर विद्युत विभव है, Q यहाँ पर आवेश है और W यहाँ पर कार्य है। अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को लाने में जो भी कार्य किया जाता है विद्युत विभव कहलाता है। अनंत दूरी से किसी बिंदु तक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट या जूल बटे कूलाम हो सकता है, क्योंकि कार्य का मात्रक आप जानते हैं जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसके बाद विभवांतर की बात आती है। किसी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो भी कार्य किया जाता है विभवांतर कहलाता है। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। इसे भी V से प्रदर्शित करते हैं। डिफरेंस केवल यही होता है, उसमें अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य होता है और विभवांतर में किसी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विद्युत धारा। इसका भी मैं उम्मीद करूंगा फॉर्मूला लिखेंगे पहले। I = Q/T। I यहाँ पर विद्युत धारा है, Q यहाँ पर आवेश है और T जो है वो समय है। तो हम कह सकते हैं इकाई समय में बहने वाला आवेश विद्युत धारा के बराबर होता है। इकाई समय में बहने वाला आवेश विद्युत धारा के बराबर होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा सामान्यतः दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा जो होती है दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा एंड प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटर करंट बोलते हैं। इससे अल्टरनेटर करंट और अल्टरनेटर करंट एंड डायरेक्ट करंट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। वीडियो छोटी है लेकिन फर्स्ट है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़्यादा मटेरियल लेकर 3 पार्ट में मैं चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। आई होप आपको काफ़ी मदद मिलेगी। किसी प्रकार की असुविधा के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे एडवाइस देंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।